हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक बोर्ड एग्जाम विद गुड मार्क्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के सेगमेंट क्लास 12 के अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जिसमें हमारे एक टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है कैंसर। तो आइए हम लोग जानते हैं कैंसर किसे कहते हैं, उससे संबंधित तथ्य। देखिए, शरीर के किसी भाग या ऊतक की कोशिकाओं में होने वाले अनियंत्रित कोशिका विभाजन, जिसके कारण गांठ यानी कि ट्यूमर का निर्माण होता है, उसे कैंसर कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। देखिए, जो हमारे शरीर में जो ट्यूमर बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गांठ दो प्रकार के होते हैं, सुदम अर्बुद बनाइन ट्यूमर, दुर्गम अर्बुद मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं ये निश्चित स्थानों पर स्थिर बने रहते हैं तथा दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित नहीं होते हैं तथा ये संयोजी ऊतक के बने एक आवरण से ढके रहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में हम लोग जानते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे ट्यूमर स्थिर नहीं होती हैं। ये कोशिकाएं रक्त के साथ परिसंचरित होकर दूसरे अंगों में जाकर नए ट्यूमर बनाती हैं, जिन्हें द्वितीयक ट्यूमर कहते हैं। इनके बनने की प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। यह ट्यूमर वास्तव में कैंसर हैं जो अधिक हानिकारक होती हैं। बाबू, हमें नोट्स ये जानना है, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया के नाम से भी कहते हैं जानते हैं, रक्त कैंसर में ट्यूमर यानी गांठ नहीं बनती है। उसके बाद ये क्या जानना है, कैंसर संक्रामक रोग नहीं है और ना ही ये वंशानुगत रोग है, अर्थात ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं और ना ही ये वंशानुगत होते हैं यानी जेनेटिक भी नहीं होते हैं। उसके बाद हमें एक नोट्स जानना है, ऑन्कोलॉजी हमारे बॉडी कैंसर उत्पन्न करने वाला ये जीन होता है। अब हम लोग जानते हैं कैंसर किन किन कारकों से होते हैं। तो देखिए, जिसे कैंसर जन कहते हैं, कैंसर जन या कैंसर कारक, वे कारक जो कैंसर को प्रेरित करते हैं उसे ही कैंसर कारक कहते हैं। कैंसर कारक को मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आयनिकारी किरणें, जैसे एक्स-रे हो गया, गामा रेज़ हो गया, पराबैंगनी किरणें हो गया। इन सब के संपर्क में आने से भी कैंसर होने की संभावनाएं होती है। कुछ रासायनिक कारक होते हैं, जैसे कैफीन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, भारी धातु आयन आदि मुख्य रासायनिक कैंसर कारक होते हैं। इन सब के कारण भी कैंसर होते हैं। जैविक कारक में भी आप देख सकते हैं, कुछ वायरस जैसे इजेस्टिन बार वायरस हो गया, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया तथा SV40 वायरस, इनसे भी कैंसर होते हैं। कुछ भौतिक कारक हमारे 4 नंबर में आप देख सकते हैं कैंसर कारक में, जैसे जम्मू कश्मीर में ठंड से बचने के लिए काम में ली जाने वाली कांगरी होती है, उनसे भी कैंसर होती है। बाबू, हम लोग प्लास्टिक के ग्लास में चाय भी पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं, तो उसे भी कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए स्टील के ग्लास वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जानेंगे कैंसर के लक्षण। पहला लक्षण देखिएगा, यह कोशिकाओं में होने वाला अनियंत्रित कोशिका विभाजन है, जो कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि करता है। कैंसर की कोशिकाओं का आकार सामान्य कोशिकाओं से बड़ा होता है। कैंसर के कारण अंगों में ट्यूमर यानी गांठ बन जाती हैं, परंतु प्रत्येक ट्यूमर जो होते हैं कैंसर नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान देना होगा। हम लोग गांठ को अपनी भाषा में कहते हैं मासा कहते हैं, ठीक है ना? तो उसी को गांठ कहें या ट्यूमर कहें। तो हर मासा जो होते हैं कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन यदि कोई मासा हुआ है और उसमें ग्रोथ हो रहा है डे बाय डे, तो हमें भविष्य में कहीं कैंसर होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए डॉक्टर से मिलकर उसको हटा देना चाहिए। ट्यूमर निरंतर रूप से वृद्धि करने लगता है, लंबे समय तक घाव का नहीं भरना, घाव से लगातार रक्तस्राव का होना, शरीर में शरीर के भार में लगातार कमी आना, आवाज़ का भारी होना तथा खांसी का लगातार होना, गले में दर्द होना,
प्राकृतिक छिद्रों से रक्त की हानि होना, स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगातार कमी आना, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होते हैं उसमें डिसऑर्डर हो जाते हैं। एक बात हमें ध्यान देना होगा कि ये लक्षण सदैव कैंसर के नहीं होते हैं, परंतु इनके उत्पन्न होने पर रोग की जांच करा लेनी चाहिए। देखिए, बायोप्सी हो गया, हिस्टोपैथोलॉजिकल हो गया, रक्त की जांच हो गया, प्रतिरक्षियों का उपयोग करके कैंसर का पता हम लोग लगा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैंसर के इलाज। कैंसर के इलाज के लिए हम लोग अब 4 विधि का अप्लाई करते हैं। विकिरण उपचार में जैसे देखिए रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है। इसमें हम लोग इसमें कैंसर कोशिकाओं पर हम लोग एक्स-रे हो गया, गामा रेज़ का प्रयोग करते हैं। सर्जरी विधि में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर जो करते हैं क्या करते हैं, ऑपरेशन के माध्यम से ट्यूमर को निकाल देते हैं। रासायनिक विधि जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं, शरीर पर क्या किया जाता है, कुछ रसायनों का लेप लगा दिया जाता है, जिससे कैंसर को कंट्रोल किया जाता है। उन रसायनों में कौन-कौन से आते हैं, मैरकॉप्टोप्यूरिन हो गया, 6 एमिनोप्यूटरीन हो गया, विनक्रिस्टिन हो गया, विनब्लेस्टिन आदि दवा का शरीर पर लेप लगा दिया जाता है। बाबू, इन दवाओं के सेवन करने से या इनका लेप लगाने से व्यक्ति के शरीर के बाल जो होते हैं झड़ जाते हैं। तो ये हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि हम उनसे भेदभाव ना करें, बल्कि सद्भावना के साथ रहें। 4 नंबर हार्मोनल विधि होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। जिस हार्मोन्स के कारण कैंसर उत्पन्न हुआ है, उसके अपोजिट हार्मोन जो होते हैं बॉडी के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। तो हार्मोनल विधि ये है। प्रत्येक 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कैंसर कोशिकाओं के लक्षण। देखिए, कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं इनकी मृत्यु नहीं होती हैं। कैंसर कोशिकाएं अपनी आकृति और स्थान को परिवर्तित कर सकती हैं। कैंसर कोशिकाओं के समूह में स्थानांतरण और रक्त संवहन पाया जाता है। इस ये इसकी कोशिका और केंद्रक आकार में सामान्य कोशिका से आकार में सामान्य कोशिका से बड़ी होती है। कैंसर कोशिकाओं में तीव्र विभाजन होने के कारण राइबोसोम श्रृंखला में जुड़कर पॉलीराइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। इसकी कोशिकाओं में केंद्रिकाओं की संख्या सामान्य कोशिका से अधिक होती है। कैंसर कोशिकाओं में गल्जी काय छोटे आकार के होते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली अनियमित होती हैं। अब हमारा नोट्स देखिएगा। कैंसर कोशिकाओं का रक्त या लसिका के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ट्यूमर बनाने की प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। प्रायः कैंसर के इलाज के लिए शल्य विधि, विकिरण विधि और कीमोथेरेपी का सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता है। और सबसे अंतिम नोट्स देखिएगा, प्रतिरक्षा तंत्र कैंसर कोशिकाओं के पहचानने और उन्हें नष्ट करने में असमर्थ रहता है। अतः जैविक अनुक्रिया रूपांतरण यानी अल्फा इंटरफेरॉन द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रियित यानी एक्टिव करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायता की जाती है। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर इट।